In today's lecture, we will talk about the extrinsic semiconductors. Then extrinsic semiconductor has got two types. Okay, N type क्या है, P type क्या है. Then we shall talk also about कि impurity states क्या है, donor and acceptor energy levels क्या है, and what is difference between electron flow and hole flow. And finally, we will talk about कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, यानी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है तो मेजर पोर्शन किसका होता है और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है. लेट अस स्टार्ट. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसको डोपिंग की गई हो. ए सेमीकंडक्टर मटेरियल that has been subjected to doping process is called extrinsic. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लें और उसको डोपिंग प्रोसेस में से गुजारें, if we dope an intrinsic material सेमीकंडक्टर, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है. डोपिंग क्या है? आई विल टेल यू जस्ट. एक अच्छी डेफिनेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये है कि एक सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक मानेंगे, कहेंगे when its electronic properties are not dominated by the thermally excited electrons and holes. No, हम एक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक तब मानेंगे when its electronic properties are dominated by what? The electrons contributed to conduction band by impurities or the holes contributed by the impurities. So that means कि एक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज इसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अपने होल्स से डोमिनेट नहीं होती है, बल्कि डोमिनेंट रीजन जो है, डोमिनेंट फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंप्योरिटीज की वजह से है, फॉरेन एटम्स की वजह से है. तो डोपिंग किसको कहते हैं? डोपिंग का मतलब है, डोपिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम इंटेंशनली, जानबूझ के एक प्योर सेमीकंडक्टर में फॉरेन एटम्स इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड in the terminology of semiconductor physics, those foreign atoms are called impurities. So intentionally we introduce foreign atoms into a pure semiconductor, into an intrinsic semiconductor. तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है to change its electrical properties, optical properties and structural properties. और जो फॉरेन एटम हम इंट्रोड्यूस करें उसको हम कहते हैं डोपेंट. द फॉरेन एटम that is intentionally introduced into crystal of a pure semiconductor is called dopant. Dopant should satisfy two conditions. नंबर वन, चूंकि इसको पेरेंट एटम की जगह लेनी है तो इसके इंट्रोडक्शन से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पेरेंट एटम हटाना है, उसकी जगह खुद बैठना है. इट हैज टू रिप्लेस अ पेरेंट एटम. तो इसका साइज जो है वो पेरेंट एटम से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ग्रुप का पेरेंट एटम होगा तो या तो हमें थोड़ा सा उसके राइट में जाना है, तो इन द नेक्स्ट ग्रुप उसका साइज थोड़ा कम होगा. और अगर हम एक ग्रुप पीछे चले जाएं तो वहां पर जो एटम होगा, हॉरिजॉन्टली मैं बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली पेरेंट एटम जिस ग्रुप में है तो हमें हॉरिजॉन्टली
राइट साइड में और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में देखना है कि हम कौन सा फॉरेन एटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डोपिंग रेशो फॉर 10 raised to power 6 host atoms, only one foreign atom is introduced. तो आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, but then there are 10 raised to power 28 atoms per cubic meter. तो 1 by 10 raised to power 6 means अगर हम 10 raised to power 6 को 10 raised to power 28 बनाना चाहते हैं, we have to multiply 10 raised to power 22 in the numerator as well as denominator. So this means we have got 10 raised to power 22 foreign atoms per cubic meter, and that is really a big number. What is degenerate semiconductor? अगर हम सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं तो वी इंट्रोड्यूस फॉरेन एटम्स, तो इससे उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती है, इट बिकम्स ए रिलेटिवली गुड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जितनी हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो एक ऐसा भी लिमिट आएगा अगर हम डोपिंग इतनी ज्यादा करें कि जो सेमीकंडक्टर है नाउ इट विल बिहेव मोर लाइक ए कंडक्टर देन ए सेमीकंडक्टर, then such a semiconductor is called degenerate semiconductor. Now let us see कि intrinsic semiconductor तो है जो हमें कैसे मिलता है when we intentionally introduce foreign atoms into a pure semiconductor। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। बोथ आर द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो N टाइप सेमीकंडक्टर कब हमें मिलता है? जब हम नॉर्मली वी विल टॉक अबाउट पेरेंट सेमीकंडक्टर एटम ऑफ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा। हम इन्हीं दो एटम्स की बात करेंगे और इनकी जो वैलेंसी है दैट इक्वल्स 4। तो चूंकि मैंने अभी एक कंडीशन बताई कि अगर सिलिकॉन एटम को हटाना है तो उसकी जगह हमने फॉरेन एटम को लेना है, तो जो फॉरेन एटम हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हमें सिलिकॉन एटम का जितना साइज है तकरीबन उतने ही साइज का हमने फॉरेन एटम भी चूज करना है। तो दैट फॉरेन एटम कैन बी लिटिल बिट smaller in size or a little bit greater in size than silicon atom. So that means जो dopants हैं या तो हमें उनको ग्रुप 15 से चूज करना है, तो here the size will be smaller because जितना जितना हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ओके अब आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, देयर वाज सम टेक्निकल इशू। तो नॉर्मली जो हम सेमीकंडक्टर पेरेंट लेते हैं दैट इज फ्रॉम ग्रुप 14, that can be silicon, that can be germanium, और इनकी जो वैलेंसी है दैट इज 4। और चूंकि कंडीशन ये है कि जो फॉरेन एटम हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी वजह से स्ट्रक्चर में कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए, तो दैट मीन्स कि
हमें एक ऐसा फॉरेन एटम लाना है जिसका साइज मोर और लेस तकरीबन तकरीबन उतना ही हो जितना पेरेंट एटम का हो. तो दैट मीन्स वी हैव टू लुक फॉर एटम्स इन ग्रुप 15 and we have to look for atoms in group 13. तो ग्रुप 15 की बात करेंगे क्योंकि वहां पे एज कंपेयर टू सिलिकॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अलावा है, अट्रैक्शन इज मोर, तो दैट रिड्यूसेस साइज. तो ग्रुप 15 में जो एटम्स हैं दे हैव गॉट स्मॉलर साइज. तो एज कंपेयर टू ग्रुप 13 वहां पे एज कंपेयर टू सिलिकॉन या जर्मेनियम एक एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम है, अट्रैक्शन इज स्मॉलर, वहां पे साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि डोपिंग करने के लिए जो डोपेंट्स हमें चाहिए वो हमें या तो ग्रुप 13 से लाने हैं या ग्रुप 15 से लाने हैं. तो ग्रुप 13 जो है वहां पे वैलेंसी इक्वल्स 3 जिनको हम ट्राई वैलेंट एटम्स कहेंगे, और ग्रुप 15 से अगर हम एटम्स लाएंगे तो उनकी जो वैलेंसी है दैट इज 5, तो उनको हम पेंटावैलेंट एटम्स कहेंगे. दिस इज द ओरिजिन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. अगर हम डोपेंट ग्रुप 15 से लाएं यानी वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन एटम हैविंग वैलेंसी 5, तो वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर. और अगर हम फॉरेन एटम यानी डोपेंट ग्रुप 13 से लाएं जिसकी वैलेंसी 3 है, तो वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर. So n-type semiconductor is created by doping a pure germanium or silicon crystal with impurity elements that have 5 valence electrons, यानी pentavalent, such as antimony, arsenic, phosphorus. They are the elements of group 15. तो इसमें हमने एग्जांपल ली है सिलिकॉन और एंटीमनी की, यानी कि यहाँ पे देखें वन सिलिकॉन एटम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन एंटीमनी एटम. अच्छा, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 ही थे, तो एंटीमनी की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 को तो ये यूज करेगा in making bonds with the 4 silicon atoms already along a regular tetrahedron. 5वां इलेक्ट्रॉन रह जाता है, it remains loosely bound to the electron. और अगर हम इस मटेरियल को अब हल्की फुल्की थर्मल एनर्जी दें, this 5th electron becomes free electron and it goes into conduction band. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पेंटावैलेंट एटम है इट डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल. दैट इज व्हाई जो पेंटावैलेंट डोपेंट्स हैं इनको हम डोनर एटम्स भी कहते हैं. तो अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग करें विद पेंटावैलेंट मेटल, पेंटावैलेंट एलिमेंट, तो it donates free electrons and they easily go into conduction electron. यहां पे देखें कि प्योर सेमीकंडक्टर में जितने थर्मली जनरेटेड होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. लेकिन अब देखें कि जो इम्प्यूरिटी एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन होल नहीं दिया. तो दैट मीन्स अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी लार्जर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स. The dopant uses its 4 valence electrons with 4 neighboring host atoms. The 5th electron is unassociated with any particular covalent bond. This electron detaches from the impurity atom and is free to migrate through the crystal as conduction electron. That means the electron enters the conduction band. So that means the inserted impurity atom has donated a relatively free electron to the crystal. So by introducing, ये तो हमने एक एटम की एग्जांपल दी, we introduce 10 raised to power 22 per cubic meter.
इतने इम्प्यूरिटी एटम्स तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट होते हैं. So by introducing a large number of pentavalent impurities, appreciable concentration of electrons gets created. तो डोनर्स किनको हम कहते हैं? द डिफ्यूज्ड इंप्यूरिटीज विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड डोनर एटम्स. तो इंप्यूरिटी जो है, नाउ इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव आयन, बिकॉज पहले ये न्यूट्रल था. जितना इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते थे. बट नाउ इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो इफेक्टिवली इसका पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाता है. सो दैट मीन्स नाउ द impurity atom has become a positive ion. But remember, the overall neutrality remains in the crystal, because जितना नेगेटिव चार्ज ऐड होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी पीछे रह जाता है डोनर एटम के पास. तो इम्प्यूरिटी जो है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब इसका चार्ज पॉजिटिव बन जाता है, तो इट टेंड्स टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स. द अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी वीक एंड नॉट एनफ. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये हर एक इम्प्यूरिटी एटम, हर एक डोनर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी एक अपनी एनर्जी लेवल होती है, उसको हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, एंड इट इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. दिस इज टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, जिसको हम EV से डिनोट करते हैं. दिस इज EC, दिस इज बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. तो अभी तक हम सिर्फ पैरेंट या प्योर सेमीकंडक्टर बात करते हैं. जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जब हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हर एक इंप्यूरिटी एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एनर्जी लेवल इट रिमेन्स जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. तो उनकी एनर्जी लेवल को हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं. तो दिस इज the gap. So you can see this is very small gap, it is of the order of 0.01 electron volt. तो thermal energy जो है kT, that is 0.025 electron volt, so more than enough. So that means कि at room temperature सारे के सारे electrons कहाँ चले गए होंगे? Into the conduction band. So a discrete energy level called the donor level appears in the forbidden band about 0.0 electron volt below conduction band edge. This free electron, due to the impurity, they sit at this energy level. थर्मल एनर्जी कितनी है रूम टेम्परेचर पे? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जरूरत कितनी है एक्साइट करने के लिए? ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मींस एट रूम टेम्परेचर ऑल द डोनर्स विल बी आयोनाइज्ड, और सारे के सारे डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? कंडक्शन बैंड में. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं विदाउट द जनरेशन ऑफ होल्स. तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं. वन, देयर इज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्योर एटम इंट्रिंसिक, plus now there are electrons which are donated by the impurity atom, and we will call them Ne. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ होल्स जो है, दैट इज ऑल्सो ओनली ड्यू टू द इंट्रिंसिक एटम्स. एंड ऑब्वियसली now n, which is the sum of Ni plus Ne, will be greater than Ei. So in case of n type semiconductor, the number of electrons exceeds the number of holes. अब हमने, let us leave it.
It is not big deal. Let us go to P type semiconductor. तो P टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिलता है जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर, मिसाल के तौर पे जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसको हम डोप करते हैं विद एन इम्प्योरिटी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 है, यानी कि ग्रुप 13 के एलिमेंट से, लाइक बोरॉन, लाइक गैलियम, लाइक इंडियम। तो इसमें हमने सिलिकॉन की एग्जांपल ली है और डोपेंट एटम जो है वो हमने बोरान लिया है। बोरान की वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे बॉन्ड्स 4 हैं, 3 को ये यूज कर सकता है इन मेकिंग बॉन्ड्स, एक बॉन्ड खाली रह जाता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां पे नहीं है, देयर इज अ वाइड, देयर इज अ वैकेंसी, देयर इज एन एम्प्टी सीट, जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था है नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैकेंसी फॉरेन एटम के आने से क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड ए होल, उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो there are insufficient number of electrons, the resulting vacancy is called a hole, इसको हम या तो सर्कल से डिनोट करते हैं या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो it indicates the absence of an electron or a negative charge. तो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमने एटम वहां पे रखा इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, चूंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है बॉन्ड बनाने के लिए, तो दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे आसपास जो नेबरिंग सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम है वो उनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है ताकि वो अपना चौथा बॉन्ड कंप्लीट करे। Hence those impurity atoms are called acceptors because they accept an electron ताकि वो अपना चौथा बॉन्ड कंप्लीट कर सके। बट चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज उन पे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो दे बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम से, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो दैट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। सो दैट मीन्स जो ये एक्सेप्टर्स हैं दे इंट्रोड्यूस होल्स टू द पेरेंट एटम। बट पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, बिकॉज जितने वो प्रोटॉन लाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी लाता है। अच्छा, तो ये जो होल्स हैं, इन होल्स की भी अपनी एक एनर्जी लेवल है, एंड दिस एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, और उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे होल है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो थर्मल एनर्जी at room temperature is of the order of 0.025 electron volt. तो what can happen कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है वैलेंस बैंड से, it can go to acceptor level, तो एक्सेप्टर लेवल में अब इलेक्ट्रॉन है लेकिन पीछे वैलेंस बैंड में एक होल रह गया। इसी तरह एक और होल, एक और होल, एक और होल क्रिएट हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठेंगे, वो एक्सेप्टर लेवल पे बैठेंगे। तो एट room temperature we can have a large number of holes in valence band, so that means the trivalent atoms they donate holes to the host semiconductor. तो in case of p type semiconductor, electrons जो हैं they are only due to thermally generated, लेकिन जो होल्स हैं एक तो वो होस्ट एटम्स की वजह से थर्मली जनरेटेड भी हैं, एंड इसका दूसरा कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम the acceptor atoms. The acceptor atoms
also donate a large number of holes. So that means in case of p-type semiconductor, the number of holes is very, very large as compared to number of free electrons. So p is larger than n. Now let us see what is the difference between electron flow versus hole flow. अगर कहीं पे एक बॉन्ड टूट जाता है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो इट ब्रेक्स द बॉन्ड, तो ये and fills the void created by a hole, then a vacancy or a hole will be created in the covalent bond that releases the electron. यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया था तो वहां पे होल चला गया. तो नाउ द इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड होल इज हियर. सो दैट मीन्स के electron flow is in this direction, the whole flow is this in the opposite direction. So that means an electron flow in the right direction is equivalent to whole flow in the left direction. Majority and minority carriers in n-type material, the number of free electrons is very, very large as compared to holes. तो जब हम एक n टाइप मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, दैट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक करंट. होल्स भी मूव करेंगे, दे विल गिव राइज टू होल करंट. लेकिन चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, तो इलेक्ट्रॉन करंट डोमिनेंट रहती है. दैट्स व्हाई वी से कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. इसी तरह जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, होल्स विल मूव, दैट विल गिव राइज टू होल करंट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो मूव, दैट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक करंट. लेकिन चूंकि होल्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू होल करंट. तो हम कहेंगे इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, द होल्स और मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स. सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, द मेजॉरिटी कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स and minority carriers are holes. And in case of p-type semiconductor, majority carriers are holes and minority carriers are free electrons.